बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, उस सब पर हम बात करेंगे। आज भी पाकिस्तान ने तो कल मैच खेला था। पाकिस्तान का हफ्ते को श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच है ट्राई नेशन में, और ट्राई नेशन सीरीज़ में एक टीम और भी है ज़िम्बाब्वे, जिसने कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेला और पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये जो ट्राई नेशन में शरीक टीम्स हैं इनके एजाज़ में ज़हराने का इंतज़ाम किया, उसमें उसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। उसके अलावा एक ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, उनकी हमने वीडियो मैसेज आपको सुनवाएंगे। वो श्रीलंका से हैं और जर्नलिस्ट हैं श्रीलंका के जाने माने, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी आ गया है, उस पर भी हम बात करेंगे और बहुत सारी बातें हैं आज प्रोग्राम में हम चलते चलते करेंगे। मेरा मेहमान वही है जिसको आप सब पहचानते हैं, सब पसंद करते हैं। उनको सोशल मीडिया पे एक सेंसेशन है, अपने आप को सोशल मीडिया का किंग कहते हैं। किंग, कैसे हो भाई? आपने कहा है। बड़ी बात है, मुझे ब्रायन लारा ने किंग कह दिया। चलो, ब्रायन लारा अगर किसी को किंग कह रहा है तो फिर तो बात बनती है। नहीं क्या, सोशल मीडिया पे तो आप एक सेंसेशन है। किंग तो खैर नहीं है, लोग पसंद करते हैं, आपने देखते कहा था यार। अच्छा, मैंने बोला था? अगर है। मैंने बोला तो ठीक ही बोला होगा फिर। आपने कहा कि मैं सोशल मीडिया का किंग, आपको याद नहीं है। अच्छा, वैसे वो किंग ना गरूर के तौर पे नहीं बोला होगा शायद। मैंने वो लोग जो मेरे से वो जिनको मैं बुरा लगता हूँ शायद उनको सुनाने के लिए मैंने किंग बोला होगा। वैसे क्या किंग विंग क्या बोलना यार, लोगों की बड़ी मेहरबानी है, सुनते हैं तो ठीक है। क्योंकि हमारी इस पर बात हुई थी तो आपने किंग कहा था। वो उसकी रील भी मौजूद है हमारे फेसबुक पे, आप जाके देखें, यूट्यूब पे जाके देखें तो उसकी रील भी आपको मिल जाएगी कोई एक आध महीने पहले। नहीं, रील तो काफ़ी मौजूद है। रील वो भी हमारे पास मौजूद है। जब मैं इनको कुछ बोलता था तो फ़ौरन नाराज़ होते थे। रील वो भी मौजूद है, वो भी निकालें किसी दिन फिर, अगर आप ये रील नहीं निकाल रहे तो। देखो हम देखो, मुझसे नाराज़ होते हो या मैं आपसे नाराज़ होता हूँ या मुझे आप मतलब आप मेरे साथ पावर आप कर मेरे रहे थे, साथ हम दिखाते, हम रील वो भी नहीं छुपाते। आप मेरे साथ छुपाते कुछ नहीं, हाँ, हम सही कह रहे हैं। पब्लिक को से हम सब कुछ आप मेरे साथ रह के बहुत कुछ सीख गए, मैं आपके साथ रह के आपकी चीज़ें बहुत सीख गया हूँ। ब्रायन लारा बन जाओगे? नहीं, ब्रायन लारा नहीं, उससे कम ही रहूँगा मैं। आप तो बहुत ऊपर चले गए ना। नहीं खैर, ब्रायन लारा का हम बार बार जिक्र करते हैं, वो प्लेयर ही है। नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप क्रिकेटर में क्रिकेट ब्रायन लारा बन के किसी क्रिकेटर को देख के, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं किसी टॉप क्लास जर्नलिस्ट को देख के बोल दूंगा मैं वो जर्नलिस्ट बन गया, है ना? मुझे देख के बोलो। देखिए, ब्रायन लारा पाकिस्तान का तो नहीं है ना, दुनिया का पाकिस्तान से हटके क्रिकेटर। मैं भी कोई जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हटके कोई देखूंगा, मैं वैसा भाई आपने ये कहा कि आप किंग हैं, तो मैंने ये कहा कि जर्नलिस्टिक करियर मेरा इतना बड़ा है जितना ब्रायन लारा का करियर था, तो मैं उस हिसाब से बोला। आप ना बोला करना अपने आप को ब्रायन लारा, बार बार लोगों को, मैंने इंतजाम नहीं बोला, लोगों को हजम नहीं होती, मैंने सचिन तेंदुलकर नहीं बोला, मैंने उसकी वजह है नहीं बोला। अच्छा, आपने आज बता दें आपने ब्रायन लारा क्यों बोला? ब्रायन लारा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ब्रायन लारा का एक्सपीरियंस के बराबर ही है तकरीबन। वजह वो कैसे? मैं 22 साल मैंने काम करते हुए मुझे हो गए, और लारा को खेला भी लारा तकरीबन। तो इस तरह तो आपके पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेयर थे जिनको खेलते हुए 22 साल हो गए थे, जिनको खेलते हुए 20-22 साल हो गए, वो अभी बड़ी मुश्किल से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी। आप उनको नहीं, मैं तो लेटेस्ट बात करूँ, क्रिकेट छोड़े हुए हो गए, आप उनको भी कह सकते थे। वकार यूनुस साहब हैं, मैं तो करंट प्लेयर कह रहे हैं। आकिब जावेद तो बहुत पुराने हैं, वो तो मेरे ख्याल है वो इतने पुराने हैं, वो तो इतने पुराने हैं, वो तो जब यंग थे तो उसी टाइम उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी। चलो यार, अब ये बातें मत करो, क्रिकेट तो अभी शुरू हुई है, बहुत सारे बच्चे अब क्रिकेट खेल रहे हैं। अंडर 19 के बच्चे भी खेल रहे हैं, जो शाहीन्स की टीम गई है, अंडर 19 नहीं, शाहीन्स की टीम भी हमारी गई है। कल उसने मुकाबला जीता यूएई से, और पाकिस्तान की टीम शानदार कर रही है, तो शाहीन्स की टीम पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो कल मुकाबला किया उस पर हम काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। अब जो अगला मुकाबला जनाब होने वाला है पाकिस्तान का, वो है श्रीलंका से। श्रीलंका से तो अभी ताज़ा आपने खेला भी है, तो श्रीलंका की टीम को तो, और हसरंगा भी अब नहीं है श्रीलंका में, अनफिट हो गया है वो, तो हसरंगा की जगह भी दूसरा प्लेयर आ गया है। देखिए, श्रीलंका की टीम में जो चेंजिंग्स कुछ हुई हैं उसमें अगर मैं शनाका की बात करूं, वो कैप्टन है, ठीक है। वैसे तो असलंका थे, खैर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, वो किसी वजह से वो वापस श्रीलंका उनको बुला लिया गया, तो शनाका को जो है कप्तान बनाया गया। उसके बाद वो कुशाल परेरा जो है,
जिसको आप भी कहते हैं यार बड़ा अच्छा लेफ्ट हैंडेड है, जयसूर्या जैसा जी बिल्कुल, वो T20 में है तो उनकी टीम स्ट्रांग है। ज़्यादातर वही प्लेयर हैं जो ODI में थे, 2-3 कुछ जो है वो चेंजिंग्स उनकी हुई हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में यार स्ट्रांग तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह हम एशिया कप की बात करते थे कि यार एशिया कप में श्रीलंका की टीम ऐसी है जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है, लेकिन वहाँ भी लगता है श्रीलंका ने पाकिस्तान को बहुत ईजी ले लिया था। ठीक है, आपको याद होगा मैच जल्दी जल्दी रन्स बनाने के चक्कर में वो सारे आउट हो गए थे। तो हो सकता है शायद ये जो पिचेज़ है, ये स्पेशली पिंडी में मैचेस हो रहे हैं, तो ये जो पिचेज़ है ये बैटिंग को बड़ा सपोर्ट करती हैं। तो T20 के हिसाब से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि श्रीलंका की टीम टफ टाइम दे सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान की टीम जीत रही है, 2 सीरीज़ जीती ODI की, एक T20 की, वो जो जीत रही है उसको सामने रखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा अपर हैंड है श्रीलंका के अगेंस्ट, लेकिन ये ज़रूर है कि श्रीलंका पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि T20 में एक बैट्समैन सेट हो गया, एक बॉलर का स्पेल लग गया तो मैच साइड पे हो जाता है, तो टफ टाइम दे सकती है पाकिस्तान में बैटिंग अगर साइड देखें, साइम अयूब, फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, ये 4 प्लेयर हैं जो जो मुस्तनद हैं, जिनके ऊपर आप एतबार कर सकते हैं। तो उसके बाद तो फिर आपके ऑलराउंडर्स हैं। देखिए मतलब ये जो नवाज और हुसैन तलत भी हैं, लेकिन उन पर एतबार किया जा सकता है या नहीं? देखें, एक चीज़ हमें थोड़ा सा समझना, जिस तरह आपने अभी 4 प्लेयर्स की बात की, क्या इन 4 प्लेयर्स के ये जो खेल रहे हैं इनके अलावा कोई हमारे पास रिप्लेसमेंट नज़र आती है आपको इन 4 प्लेयर के अलावा? अब हसन नवाज आ गया है, वो तो चले, अब वो ओपन था, उसको तो नीचे लेके आ गए। हसन नवाज भी जो वापस आए हैं, जब निकाला गया था उनको या उनके घर पे बेटा हुआ, उसकी वजह से उनको छुट्टी दी गई, लेकिन ये भी बोला गया कि जी जाएं आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। तो ये कैसे कमबैक कैसे हो गया, दोबारा वापसी कैसे कमबैक फर्स्ट क्लास में खेला, वैसे ही शॉर्ट खेल के आउट हुआ, 4 दिन का मैच है। लेकिन वो जो शॉर्ट खेल के आउट हुआ, ठीक है, वो तो आपने उसको भेजा था कि जी जाए इंप्रूव करें अपनी क्रिकेट बैटिंग, जाए समझे कैसे खेलते, तो आपने फर्स्ट क्लास के लिए भेजा था। तो ये कैसे T20 में वापस आ गया बगैर कुछ किए? सही है ना। एक तरफ आप ये कहते हैं, अब मैं आपसे यही तो कहता हूँ ना कि मैं इन्हीं की बातें जो बोली हुई होती हैं उसी को पकड़ता हूँ ना मैं। भाई शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, जाहिर पता शाहीन को जो पता चला बताया गया वही शाहीन ने बात की ना। ये तो सिलेक्टर्स का प्लान होगा ना, लेकिन शाहीन को जो पता चला उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि जी उनके घर पे बेटा हुआ जिसकी वजह से उनको रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो चलें जी आप फर्स्ट क्लास को भी साइड पे करें। अगर आप कहते हैं कि जी बेटे की वजह से हमने रिलीज़ किया है, तो आपने एकदम से कैसे उनको पाकिस्तान टीम में वापस बुला लिया? आप रहने देते थोड़ा सा फैमिली के साथ। दूसरा ये आप कहते हैं जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी थी, ठीक है, वो भी आपने नहीं खेलने दी, वो सब कुछ भी आपने एक मैच खेला, उसके बाद वो वापस आ गया T20 क्रिकेट के अंदर। तो कई चीज़ें समझ नहीं आती। दूसरी बात, जिस तरह 3-4 प्लेयर्स की आपने बात की है, उनमें से 2-3 प्लेयर तो हमें ऐसे नज़र आते हैं जिनकी आउट जो फॉर्म में ही नहीं है। एक बाबर की बात कर लेते हैं, उतनी फॉर्म में नहीं है, ठीक है रन्स किए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस T20 में उसका नहीं आ रहा जिस तरह उसको चाहिए, या सबको चाहिए कि नहीं यार बाबर की लगता फॉर्म आ गई, हर मैच में रन कर रहा है। सलमान आगा बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा, साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, जो भी उसने रन्स किए उसने वनडे में किए हैं, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। शुरू के 5 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर तो आपके बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। फ़खर जमान की बात करता हूँ, वो मैं पहले कह चुका हूँ, वो ओपन होना चाहिए, वो नीचे 5वें 6ठे में आगे बैटिंग कर रहा है। आपके पास एक ऊपर के नंबर का एक ही प्लेयर आपको नजर आता है, जो वो है साहिबजादा फरहान। तो आप सेटल नहीं है, आपकी टीम भी ये भी सेटल नहीं है। इनमें से अगर आप किसी को ड्रॉप करेंगे तो आप किसको लेके आएंगे? आपके पास कौन सा ऐसा प्लेयर है? ओपन की भी बात कर लेते हैं, तीसरे की भी बात कर लेते हैं, चौथे की भी, कौन आपके पास ऐसा? एक बात का जवाब दूं, हसन नवाज जो है वो समत की जगह है। हाँ, समत की जगह फील्डिंग करते हुए उसकी उंगली पड़ गई, बिल्कुल, तो वो आना नहीं था, उसने उस समत की वजह से आया है, क्योंकि समत जख्मी हो गए। तो अब उसको एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे टीम के अंदर, ये तो देखिए बात सुने। लेकिन आपकी बात देखिए, मैं आपको काबिल भरोसा बैट्समैन आपके टॉप ऑर्डर में नहीं है। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर समत अनफिट हो गया था तो आपके पास इरफान नियाजी का ऑप्शन नहीं था आपके पास। इरफान नियाजी तो गया हुआ है ना। हाँ, तो क्या हो गया? आप पाकिस्तान ड्यूटी के लिए, कप्तान है वो वहाँ पर। सर पाकिस्तान ड्यूटी के लिए किसी को भी बुला सकते हैं, कप्तान किसी और को बना दें। आप पाकिस्तान ड्यूटी के लिए बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ कप्तान है तो आपने बस छोड़ दिया वो कप्तान है, ऐसा थोड़ी होता है। कहीं कहाँ पे होता है? जब कोई भी टीम टूर पे, कितनी दफ़ा नहीं होता टूर पे प्लेयर गए होते हैं अनफिट होते हैं तो आप टूर से बुला लेते हैं, तो ये होता है, आप बुला सकते हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है कि जी वो नहीं मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि हमें कोई पावर हिटर नीचे की तरफ चाहिए, आपने समद को लाए, आप वो नहीं, फिर आप हसन नवाज को ले, तो आपके पास इरफान नियाजी की ऑप्शन है तो सही
कि यार वो अच्छा है, वो पावरफुल है, अच्छी हिटिंग विटिंग अच्छी अब्बास करता है, अफरीदी? उसकी हाइट अब्बास अफरीदी के साथ तो होती नाइंसाफी, लेकिन फिलहाल हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, उसकी भी जगह बनती है अब्बास अफरीदी की भी, लेकिन फर्स्ट ऐसा क्लास खेल रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो सकता होता कि अगर कहीं टीम टूर पे गई हुई है, ए के टूर पे कहीं भी गई है, तो वहाँ से आप प्लेयर को ना बुलाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चले वो तो अब टीम, अब तो मैच तो हफ्ते वाले दिन है, लेकिन हम थोड़ी बहुत बात तो उस मैच की कर रहे हैं जिन लड़कों को छोड़ दिया। आज अब्बास अफरीदी ने एक फ़ोटो लगाई थी, उसमें अब्बास ही मुझे नज़र आए, मुझे वो आपका दुख याद आया। किस चीज़ की? मोहम्मद अब्बास कौन सी फर्स्ट फोटो क्लास, लगी? फर्स्ट क्लास के मैच खेल रहे हैं ना ये लोग, तो फर्स्ट क्लास वो तस्वीरें भी लगाते हैं ना लड़के, तो वो उसमें अब्बास मुझे फिर नज़र आया, वो बेचारा मुस्कुराता है, लेकिन आप उसका दुख बता सकते हैं, दुख होगा उसको कि उसको बिल्कुल कोई दुख पूछता तो ही होता नहीं, ही है ना, उसको कोई पूछता ही नहीं। दुख यार, दुख तो होता है, क्यों नहीं होता? अगर एक लड़का परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और स्पेशली वाइट बॉल का, वो एक अच्छा बॉलर है, अच्छा बॉलर है वाइट वाइट बॉल बॉल का का। नहीं, रेड बॉल। नहीं, वो तो अब्बास की बात हो रही है, आप उसकी मोहम्मद मोहम्मद अब्बास की बात कर रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद अब्बास की, मोहम्मद सॉरी अब्बास मैं की। अब्बास अफरीदी हाँ, समझ रहा, मोहम्मद अब्बास, उसके साथ ज्यादती तो है ना यार। क्या ज्यादती हुई उसको किसी ने बताया तो होगा। नहीं, उसके साथ ज्यादती मैं अगर वो इतना बड़ा बॉलर ना है तो बताए उसको कोई, कैसे, ना बताए उसको कोई, नजरअंदाज नहीं, कैसे कर रहे हैं? ना बताए, मैं बता रहा हूँ ना, उसके साथ ज्यादती जो हो रही है वो क्या सोच रहा होगा। आप कैसे कह सकते हैं किसी बॉलर को? क्या यूएई में उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आउट नहीं किए थे एक टेस्ट मैच में, रेडा विकेट पे, ठीक है, 8-10 आउट कर गया था वो, क्या नहीं उसने आउट किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि इसका पेस नहीं है, ये तेज़ नहीं है, ये फ्लैट पिचेस का बॉलर नहीं है, इसको इंग्लिश कंडीशन में लेके जाएंगे तभी आउट कर देगा? 800 आउट वाले बॉलर को आप कैसे कह सकते हैं? उसके बाद हम बार बार कहते हैं कि जी आप मिसिंग है आपके अंदर, आपकी बॉलिंग लाइनअप के अंदर मिसिंग है, जो वाइट बॉल क्रिकेट में नया बॉल, आप ना उसको T20 क्रिकेट खिलाएं। वनडे के अंदर वाइट बॉल, नया बॉल करने वाला बॉल, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो नहीं है, वो आपके पास अब्बास है। क्या जो इस वक्त पाकिस्तान में पिचेस बन रही हैं, क्या वो नया बॉल के साथ भी यहाँ बॉलिंग नहीं कर सकता? उसको नहीं बॉलिंग करनी आती? सारी ज़िंदगी उसने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, सारी ज़िंदगी उसने पिंडी में क्रिकेट खेली है, पिंडी इस्लामाबाद में वो क्रिकेट खेलता रहा हमेशा। क्या उसको आइडिया नहीं होगा कि पिंडी स्टेडियम में कैसी बॉलिंग करनी है, या और ग्राउंड्स में जहाँ मैचेस हो रहे हैं कैसे बॉलिंग करनी है? ये देखें, ये जो है ना, आप डिग्रेड करते हैं। जिस तरह मैंने आपको अपनी एक एग्जांपल दी थी, न्यूजीलैंड में 2 टेस्ट मैचेस में 8 आउट करके आया, जब वेस्ट इंडीज़ आया तो मिसबा ने, और वकार यूनुस हेड कोच थे, उन्होंने बिठा दिया मुझे ये मिसबा ने बोला कि यार ये मतलब यानी फ्लैट पिच है, तो मैंने उससे बोला फ्लैट पिच का क्या मतलब होता है? क्या मुझे फ्लैट पिच में बॉलिंग नहीं करनी आती? सारी ज़िंदगी 500 आउट मैंने कराची की विकेटों में बैठ के किए हैं, तो क्या मुझे नहीं बॉलिंग करनी आती? कैसे? तो आप ये डिग्रेड करते हैं। उसके बाद जो 800 आउट किया हुआ बंदा, हो सकता है वो सुन लें, 800 आउट वेस्ट इंडीज में, मैं आपसे सवाल करूंगा आपके हवाले से। अब वो अभी आप अब्बास की बात कर लीजिएगा कि न्यूजीलैंड में बॉल इस्तेमाल होता है कूकाबूरा का, वेस्ट इंडीज में बॉल इस्तेमाल होता है ड्यूक का, तो इसमें कुछ फर्क नहीं होता? नहीं, वो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कोकोबोरा का तो सीम वैसे ही अंदर हो जाता है, ड्यूक का तो सीम ही अंदर नहीं होता, तो वो तो सीम ही ऊपर रहता है। आप अगर खेल जाते तो आप शायद बहुत आउट कर देते। नहीं, देखें, जो मैं रीज़न समझा वो ये मुझे नज़र आया बाद में कि यार ये तो अबू धाबी में भी 6 आउट कर गया, जहाँ इसका मुंह बंद करना था वहाँ ही आउट कर गया। उसके बाद मजबूरी थी, जाहिर बात है, न्यूजीलैंड खिलाना, इंग्लिश कंडीशन थी, वहाँ 8 आउट कर गया। अब क्या करें? अब मैच बिठाते हैं किसी तरीके से। कोई देखे, दुनिया में कहीं नहीं होता भाई जिसने 2-3 मैचेस में आउट किया आप उसको बिठा दें। उसके बाद बिठाने की कोशिश की, बैठ गया मैं, दूसरा मैच खिलाया, उसमें एक इनिंग में 5 ओवर दिए, 1 आउट किए, दूसरी इनिंग में 6-7 ओवर की 1 आउट किया, लेकिन बैटिंग आ गई, बैटिंग में 57 कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ आती है ना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ आती हैं। वो फिटनेस अगर ना होती तो कोई आउट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ आती हैं कि यार ये एक लगता है प्री प्लान एक चीज़ें चल रही थी, बॉलिंग दे नहीं रहे, बैटिंग में पता नहीं कुछ कर रहे, बैटिंग में कर गया, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसको आप किस तरीके से लेके चले। तो ये जो मेरी फीलिंग है, तो मैं समझ सकता हूँ, यही चीज़ें अब्बास की भी हैं। लेकिन जिस लड़के ने 800 आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो 50 टेस्ट मैच भी ना खेले, 50 टेस्ट मैच भी ना खेले, मैं मान ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसको कम से कम 40-50 टेस्ट मैच खेलने चाहिए जिसके 800 से ऊपर आउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसके साथ ही इसको नजरअंदाज है क्या ना, मीर हमजा है, नहीं सर, उसकी वजह है, देखें मोहम्मद अली है, देखें मोहम्मद अली का तो मैं मोहम्मद अली का, देखें मोहम्मद अली का मैं ये कह सकता हूँ कि उसने T20 क्रिकेट भी खेल ली, उसने वनडे क्रिकेट भी खेली, उसने टेस्ट मैच भी खेली। यार सीधी बात है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता और लोग क्या सोचे, मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से, मुझे इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं यही वोट दूंगा कि लग जाएगा, मैं अभी कह दूंगा तो आपको तो सिराज भी इंप्रेसिव नहीं लगता ना? है, आपको तो सिराज भी इंप्रेसिव नहीं लगता ना? मुझे मोहम्मद सिराज, हाँ,
वो भी इम्प्रेसिव नहीं लगता था। ये बात कोई वो और हो रही है, छोड़ दें नहीं इसको। तो वो छोड़ दो तो ना, नहीं, इसकी गलत बात ना करो ना, आप गलत बात करते हो ना, आप गलत बात करते हो, ठीक है। क्या? आप इस तरह तो आप भी मुझे इंप्रेसिव नहीं लगते यहाँ बैठे नहीं, हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि सिराज नहीं के आप बारे भी में मुझे आप- इंप्रेसिव थोड़ी लगते, मैं भी मैं चला जाता हूँ। मैं भी बस, बर्दाश्त कर रहा हूँ कल आपको। मैं नहीं आऊँगा भाई मुझे तो ये भी इंप्रेसिव नहीं लग रहे यहाँ बैठे हुए। अच्छा चलें, इनको तो बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं सिराज की बात नहीं आप करता। देखना कैसे बात घुमा देंगे। सिराज नहीं, चलें। सिराज की बात नहीं करता। नहीं, बात आप घुमा देंगे अब। उसने एक सीरीज में उतनी विकेटें ली थी, 17 विकेटें उसने एक सीरीज में ली थी। खैर, मोहम्मद अली का आपने कहा ना इंप्रेसिव लगता, मीर हमजा भी है, उसके अलावा खुर्रम शहजाद है। ये तो खेले हुए लड़के हैं। अभी जो लड़के आ रहे हैं देखिए, उसमें साकिब है, उसमें आप और भी लड़के ले लें जो ये नए देखिए बच्चे कुछ हैं, ये नए बच्चे। देखिए भाई, कुछ बॉलर ऐसे होते हैं, ठीक है ना, वो कुछ बॉलर मैं अगर खेलता था तो हो सकता है कितनों को मैं पसंद नहीं आता हूँ। हर किसी का अपना एक होता है, हर कोई अपनी नज़र से देख रहा होता है। किसी को किसी बॉलर का रनअप, एक्शन, पेस, स्विंग, सीम, वो चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, ठीक है, वो उस नज़र से देख रहा होता है। तो मुझे नहीं समझ आई। मुझे तो भाई सीधी बात है, समझ आती थी इसकी खुर्रम शहजाद की, मुझे समझ आती है, मुझे अब्बास की समझ आती है, मुझे मीर हमज़ा की समझ आती है। मुझे ये अच्छे लगते हैं कि यार ये नए बॉल से बॉलिंग भी करते हैं। दूसरी बात, मुझे इस वजह से ही अच्छे लगते थे क्योंकि हम सारी ज़िंदगी तेज़ चाहिए है, 150 दा चाहिए है, 90+ चाहिए है, वो तिखा है गया और ये है गया और वो है गया, ये हम सारी ज़िंदगी ये देखते रहे हैं और देखते हैं। हम अभी भी जब नेक्स्ट सेशन होते हैं, हम वो स्पीड गन लेके खड़े हो जाते हैं, जी ये 140 पे गेंद करता नहीं करता। हम लोगों की सोच के अंदर ये बैठा हुआ है। तो ये जो बॉलर है, इनकी पेस भी कम है, स्विंग सीम भी करते हैं, तो इनको इग्नोर किया जा रहा है। इनको इग्नोर ना करें भाई, आपको ज़रूरत है इस टाइम इनकी। तो अगर आप इन चीज़ों पे नहीं देखेंगे तो भाई आपको अपना नुकसान ठीक है। हम दोबारा आते हैं, जो कल मैच खेलना जा रहा है वो फ़खर ज़मान के हवाले से फ़खर ने बात की थी, उसके नंबर के हिसाब से कल तनवीर ने एक बात की थी, वही फ़खर से सवाल किया। उस्मान खान ने, एक पीसीबी ने ये सिलसिला बनाया है कि प्लेयर्स ही आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू करते हैं। तो उस्मान खान ने उनसे यही सवाल किया उनके नंबर के हवाले से। फ़खर ज़मान ने क्या कहा वो सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वैसे था तो मेरा 6ठा नंबर, लेकिन वो जब आउट हुए तो फिर उन्होंने बोला कि आप 5वें पे चले जाएं। और देखिए यही है कि काफ़ी डिफरेंट रोल होता है एज अ ओपनर और टॉप ऑर्डर जो है और एज अ मिडिल ऑर्डर। लेकिन यही है कि जो कंडीशन थी उसमें आपको टाइम भी मिलता है, क्योंकि आप अगर आपके आउट हो जाएं जल्दी 4 आउट हो जाएं तो फिर आपको लाजिम सी बात है आपको टाइम लेना पड़ता है। और वो भी अच्छी चीज़ थी कि मेरे पास टाइम था, मैंने टाइम लिया स्लोली, और फिर जब आप आए तो आपने जो 2-3 चौके मारे तो उससे मुझे काफ़ी मतलब हेल्प मिली और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फ़खर ज़मान ने ये कहा कि वो तो एक नंबर पीछे जा रहे थे लेकिन आउट हो गया प्लेयर तो उनको फ़ौरन भेज दिया गया। वो इस पर खुश हैं भाई, उनको कोई इतराज़ नहीं है, वो किसी नंबर पे भी खेलना चाहते हैं, खेल सकते हैं। भाई तो ये आपने जो बात की थी ये उसका जवाब है। देखिए अगर आपको 8वें नंबर पे भेजेंगे आप चले जाएंगे 8वें नंबर पे। पता नहीं टीम की सिचुएशन, मुल्क की खिदमत। हाँ ठीक है ना, तो फिर सीख है, सारी ज़िंदगी ओपन क्यों खेले आप? फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी जाया करें 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 5वें नंबर पे, वहाँ फिर क्यों ओपन करते हैं सारे? फिर अपनी फ्रेंचाइज से क्यों ओपन करते हैं सारे? वहाँ भी जाओ ना 6ठे 7वें नंबर पे, बोलो ना जी मैं फ्रेंचाइज के लिए 6ठे पे भी खेलना चाहता हूँ, 7वें भी खेलना चाहता हूँ। जो फ्रेंचाइज का कोच भेजेगा तो चले जाएंगे। नहीं भाई, मसला है वहाँ पे सब ऊपर खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान टीम जब आती है ना, पाकिस्तान टीम में हर कोई ये सोचता है कि यार किसी तरीके से सेटल हो जाए यहाँ पे, टीम से बाहर ना हो। यार कितने लोग आपने भी सुने, क्रिकेटर मैंने भी देखे, वो सिर्फ पाकिस्तान टीम में आते थे कि मैनू 15 विच रख लो बस, ठीक है, मुझे 15 में रख लो, टीम के साथ ट्रैवल कराते रहो बस, मैं पाकिस्तान टीम के साथ घूमता रहूँगा। कितनी दफ़ा देखा हमने, तो क्या नहीं होता पाकिस्तान टीम के अंदर? पाकिस्तान टीम में होता रहता है कि ये मुझे रखें। तो पाकिस्तान टीम में आप सब कुछ सेटलमेंट कर सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप किसी को बोलेंगे ना, उसने दूसरे दिन टीम छोड़ी ना या किसी से लड़ाई की, फिर आप मुझे बोलना सही है। अच्छा सुन ले, फ़खर ज़मान गलती किसकी है? सुन ले, अच्छा सुन ले, मैं सुन ले, आपने ये फ़खर का नाम लिया तो इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं किसी भी प्लेयर की बात कर रहा हूँ, जो प्लेयर पाकिस्तान टीम में ओपन करता रहा है, जो प्लेयर वो डोमेस्टिक में या क्या कहते हैं इसको, जो सीनियर्स प्लेयर्स की बात करो, जूनियर के नहीं, अगर वो डोमेस्टिक में ओपन करता रहा है और पाकिस्तान टीम में 6ठे 7वें नंबर पे खेलता रहा है, उनमें से एक प्लेयर मुझे बता दो फ्रेंचाइजीज में इतना अरसे से खेल रहे, कितनी दफ़ा वो 6ठे 7वें 5वें नंबर पे खेले जाके? नहीं, फ़खर तो टॉप ही खेलता है। कितनी दफ़ा 6ठे 7वें पे खेले? आप सही कह रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं भाई? एक कोच का मुख्तलिफ होना ना, 10 सीजन हो गए ना, एक सीजन तो वो प्लेयर नजर आ जाए ना, चलो यार मेरी ऊपर फॉर्म नहीं है, मैं 6ठे पे खेल लेता हूँ,
5वें पे खेल लेता हूँ। मुझे तो कोई प्लेयर नजर नहीं आता। सारे पाकिस्तान टीम में एडजस्ट क्यों होना चाहते हैं भाई? पाकिस्तान क्या सब एडजस्टमेंट होने वाली चीज़ है? एडजस्ट करना बस यहाँ पे किसी तरीके से। मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को भाई। जो पावर हिटर है वो नीचे का प्लेयर है, जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, जो ओपन है वो ओपन है। हमेशा मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर T20 क्रिकेट आपने खेलनी है उसमें आप ये चांस लेते हैं कि यार जो पावर हिटर है, अगर आपके पास 2-3 पावर हिटर हैं उसमें से आप उसको स्ट्राइक रेट की वजह से या सर्किल में एडवांटेज उठाने की वजह से आप नीचे से पावर हिटर को आप एक आध को ओपन करवा दें, बाकी एक दो ऑप्शंस हैं अपने अपने आपके पास तो आप चलाते हैं। ऐसा नहीं होता यार, ओपन को उठा के छठे ना 5वें पे ओडीआई में भी चला रहे हैं तो T20 में चला रहे हैं। मतलब ओपन से 1 डाउन तक आ सकता है, ओपन से 1 डाउन तक आप लेके आ जैसे बाबर ने किया। बिल्कुल। या ये सिचुएशन हो सकती है कि रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई है, रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई है, ओवर नहीं बचे, 6 ओवर रह गए, 7 ओवर रह गए, फखर तुम तीसरे पे जा रहे थे या तुम ओपन कर रहे थे, नंबर नहीं आ रहा, तो हम भाई पावर हिटर को ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है ना, 6-7 ओवर रह गए, तुम रुक जाओ, नीचे से पावर हिटर को, ये ऐसा तो होता है, ये चेंजिंग हो सकती है। लेकिन जिस तरह बाबर ओपन करता है पेशावर ज़ल्मी से भी, और वो यहाँ भी ओपन करा था, उसने एडजस्ट किया अपने आप देखो को। उसने क्या एडजस्ट किया, तीसरे नंबर पे वो आ गया। तीसरे पे आ गया। हाँ। वो ऐसा तो नहीं हो ना ओपन से एकदम से वो 5वें नंबर पे चला गया। तीसरे पे आपको कबूल यार ओपनर देखो, ओपनर और तीसरा एक ही होता है, समझो इसमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि जो ओपनर जाते हैं वो दूसरे तीसरे ओवर में या पहले ओवर में आउट हो जाए या 8-6 ओवर में आउट हो जाए, होता तो नया बॉल ही है ना। तो जो तीसरे नंबर पे जाता है समझो उसने खेलना नया बॉल ही है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ओपन से आप एकदम से जा रहे हैं 5वें पे 6ठे पे जा रहे हैं, तो ये तो मैं तो समझता हूँ ये एडजस्ट करने वाली बात होती कल है, आपसे सिर्फ फखर के लिए नहीं, हर सबके किसी। लिए, मैंने ठीक हसन है। नवाज की भी बात हाँ, की, ठीक है। हैदर अली की भी बात की। ठीक है। कल हम बाबर पे जब बात कर रहे थे और वसीम ने एक पॉइंट उठाया था, क्योंकि आप ही सवाल कल वसीम से कर रहे थे बाबर के हवाले से, आपने अपनी राय नहीं दी। वसीम का ये कहना था कि इनको अपना जो मेथड है, जो प्रैक्टिस जिस तरह से ये करते हैं वो बदलनी होगी। उसने साइड आर्म का भी जिक्र किया, उसने मतलब ये गेंद को उस तरह से नहीं खेलते, या मतलब मैच प्रैक्टिस देखिए, या इसमें- क्या सूरत हाल है, कैसे प्रैक्टिस का मेथड चेंज करें? देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो मुझे, हम जाहिर सी पता, हम तो सोशल मीडिया के हिसाब से देखते हैं ना बाबर आजम को, जो उसकी फुटेज आती हैं, हाँ। कभी साइड आर्म से प्रैक्टिस हो रही है, मतलब कभी स्लो पेस से प्रैक्टिस हो रही है, कभी नॉर्मल नेट सेशन चल रहा है, मुझे कोई उसमें डिफरेंट चीज़ कभी अच्छा, भी एक उसकी सेकंड, नज़र नहीं आई। मैं एक चीज़, एक ज़माने में वसीम का भी ज़माना था, वो 2000 के शुरू में, इन्होंने मुझे खुद बताया था कि जावेद मियादाद इनको ले जाते थे नेट्स पर और मार्बल स्लैब रख के कराते थे। वो भी जवाब दीजिएगा कि अब वो मार्बल स्लैब का बिल्कुल ख़त्म हो गया सिलसिला। अपनी बात मुकम्मल देखिए मार्बल स्लैब की, नहीं, बात पहले मुकम्मल बिल्कुल। कर लें, उसके नहीं बाद। नहीं, ये इसी से रिलेटेड, बाबर से रिलेटेड मार्बल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए आपने कभी देखा, कितना देखा बाबर, जो मैं फुटेज की बात कर रहा हूँ उसमें मार्बल पे प्रैक्टिस करते बिल्कुल हुए, नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। देखिए मार्बल पे प्रैक्टिस करने का मतलब जो मुझे समझ आया वो क्या है, वो एक आप अब सीमेंट पिच तो नहीं उठा के आप कहीं से ला सकते, ठीक है, सीमेंट तो नहीं उखेड़ के ले आएंगे ना फलानी जगह पे, वहां मैं नेट कर रहा हूँ। वो मार्बल एक समझो रिप्लेसमेंट है सीमेंट का, ठीक है। सीमेंट पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं गेंद गोली की तरह आता है, ठीक है, नया बॉल हो। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि हमारे बैट्समैनों को, मैं अगर मैं इस वक्त बाबर हो या कोई भी पाकिस्तान टीम हो, मैं उनको नए बॉल से प्रैक्टिस कराऊंगा सीमेंट के ऊपर, फास्ट बॉलर पे नए बॉल पे सीमेंट पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक तो आपका डर खत्म होता है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली पीछे की बॉल पे और कटों पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे हो जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट की आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं सोचूंगा बीच में आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पहले तो उसका डर खत्म करना है और उसके बाद इन 2 चीज़ों पे पक्का करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये भी कहीं नहीं देखा कि बाबर आजम टेप चढ़ा के उस बॉल से प्रैक्टिस कर रहा हो। पूरी टेप चढ़ाई, एक साइड से टेप नहीं चढ़ाई, वो गेंद स्विंग होता है, आउट स्विंग होता है, इन स्विंग होता है, क्योंकि एक साइड से आपने उसको फाड़ी हुई होती है, टेप नहीं होती, तो पूरी टेप चढ़ी हुई होती है, ठीक है। वो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो तो तेज बॉल आता है, अब उस पेस के साथ गेंद इतना बड़ा इन स्विंगर हो जाएगा, इतना बड़ा आउट स्विंग हो जाएगा, तो जब आपको ये पता ना कि यार इतना अंदर आ जाएगा, इतना बाहर आ जाएगा, तो वो आपकी टेक्निक बेहतर करने के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, ठीक है। फुटेज वगैरह में वो मुझे कभी नजर नहीं है। मैंने यूनुस खान को देखा, मैंने अजहर अली को प्रैक्टिस करते हुए देखा, असद शफीक को, इनको मैं टूर्स में प्रैक्टिस करते हुए देखा साउथ अफ्रीका में। ये सीमेंट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सब बारी बारी एक दूसरे को प्रैक्टिस करवा रहे थे, ठीक है। टेप चढ़ा के एक साइड से बॉल फाड़ी हुई थी, इतना बॉल स्विंग हो रहा था। तो ये जो स्विंग होता है बॉल, एक तो आपको इन स्विंगर आउट स्विंगर की प्रैक्टिस होती है, प्लस आपकी टेक्निक अच्छी होती है कि अगर इन स्विंगर बॉल इतना हो रहा है तो मेरा पैर कहाँ जाना चाहिए,
ठीक है ना, क्रॉस जाना चाहिए सीधा। ये बेसिकली ये जो प्रैक्टिस होती है आपको अपना पैर सीधा करने की होती है, क्रॉस ना हो जाए, ठीक है ना। वो दूसरी चीज आपकी नजर होती है बॉल के ऊपर, यार तेज आ रहा है बॉल, इतना तेज अंदर आ रहा है, इतना बाहर आ रहा है, उस हिसाब से फिर आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। कल आपसे बात नहीं हुई थी इस पर, लेकिन आपने भी डिसमिसल उसका देखा, बाबर का, उसको आउट किया। देखिए जो मैंने डिसमिसल देखा उसमें देखिए मुझे उसमें एक ही चीज जो मुझे लगती है कि यही जो हेड कोच ने आपकी बैटिंग के माइंड में एक चीज डाली हुई है ना कि यार तेज खेलना, तेज खेलना, तेज खेलना। हालांकि 148 रन चेज करने नॉर्मल चेज होते हैं, तेज खेलना, उसकी वजह से जो मुझे लगा ये नॉर्मल एक बाबर आजम का बॉल रोकने वाला बॉल था। ये ऐसा नहीं था कि आप जाएं उसको मारने, रोकने वाला बॉल था, दूर बॉल था, उसको जबरदस्ती वो ऑन साइड पे खेलने गया, जिसकी वजह से वो आगे तक चला गया, उसका बल्ला निकल गया। बल्ला जब आप दूर की बॉल पे खेलने जाएंगे तो आपका बॉल बैट घूम जाएगा, ठीक है। वो उसका आप देख लें, आपका उसका बैट घूम गया, जिसकी उससे क्लियर नजर आता कि आप दूर की बॉल से खेले, जिसकी वजह से पैडों पे लगा। वो बात की बात है कि वो अंपायर ने आउट गलत दिया या नहीं दिया, वो बात की बात है, लेकिन आप उस शॉट को गलत खेलने गए, आपको आने देना चाहिए था। मैं भी बार बार बाबर को सोशल मीडिया में बैठ के, यहाँ पे बैठ के मैसेज देता हूँ, भाई आपने जो 100 किया, जो आपने 68 किया, आप उसको कैश करवाएं। ये रन्स किए, आपकी फॉर्म लगता है वापस आइए, आप उसके बाद इस तरीके से आउट मत होएं। आपने जिस तरह वनडे क्रिकेट में आपने जब 100 किया श्रीलंका के खिलाफ, आपने बड़ा सेंसिबल खेला। ये कल भी आपको बड़ा सेंसिबल खेलना था। 147 रन कुछ भी नहीं है, आप आराम से खेलते रहते। आपको जो बैट बॉल मिलती है आप जाते हो उस पर चौके मारते, बाकी आप सिंगल डबल आप खेलते रहते। अगर फखर जमान आपके साथ खेल रहा था, जैसे वो आपके साथ खेलता रहता, आप बड़े रिलैक्स रहते, आपको कोई टेंशन नहीं थी। 5वें नंबर पे आ गया रैंकिंग, आज वनडे की रैंकिंग आई है, 5वें नंबर पे बाबर आ गया। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उससे ऊपर है, ऐसा तो नहीं है। देखें मैं अभी भी कह रहा हूं, देख लें, बहुत बड़ी बात है कि इतना टाइम आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी आपने इतने रन्स किए थे, जिसके बाद आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी आप अभी 5वें पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप कहीं रन्स करना शुरू कर दें तो फिर आप 5वें से नीचे नहीं जाएंगे, आप ऊपर शायद आने लग जाएं। तो डेरल मिचेल पहले नंबर पे, रोहित शर्मा दूसरे नंबर पे, इब्राहिम जदरान है तीसरे नंबर पे, शुभमन गिल चौथे नंबर पे, विराट कोहली 5वें नंबर पे, सॉरी मैं 5 कह गया था, 6ठे नंबर पे आया भाई। ठीक है, अब ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, अब ये जितने प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं ये रेगुलर रन्स कर रहे हैं। तो बाबर देखो कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी पहले से एकदम से अभी छठे पे आया हुआ है। ठीक है, तो उसने एक 100 की है, अभी इसी तरह ही ओडीआई क्रिकेट में वो रन्स करता चला जाएगा, वो 6 से नीचे नहीं जाएगा, फिर कहीं ना कहीं ऊपर शायद आने लग जाए। तो ये उसको चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल जहाँ मानता हूँ जहाँ पे थोड़े शॉट्स खेलने हैं वहाँ पे खेलने की ज़रूरत है, जहाँ पे सेंसिबल खेलना आपको खेलना है, लेकिन जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की बात हो रही है उसको थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें करो। वैसे रैंकिंग आपकी समझ आती है, मतलब इब्राहिम जदरान, विराट कोहली शुभमन गिल से ऊपर है। देखिए रैंकिंग, मतलब रन्स किए होंगे उसने, यकीनन रन्स किए होंगे। देखिए रैंकिंग भी समझ में आनी चाहिए और आती भी है, लेकिन अगर ज़ादरान की बात करें तो उसके हिसाब से मैं थोड़ी सी रैंकिंग की ये बात करता हूँ कि इन प्लेयर्स के साथ तो वो मैच नहीं करता ना, उनकी क्रिकेट वीक टीम के साथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसके रन्स भी ज़्यादा हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो, मैं ये नहीं कह सकता कि अगर वो चौथे पे है या तीसरे पे है तो वो विराट कोहली या बाबर हो गया या फलाना हो गया, उनसे बहुत अच्छा प्लेयर है। अब कितनी दफ़ा हमने देखा वो जो आइलैंड का प्लेयर है, क्या नाम है उसका, वो ओपनर जो है वो हैवी सा ज़रा, नाम याद आ जाएगा अभी, पॉल स्टर्लिंग, ठीक है, वो कितनी दफ़ा रैंकिंग में ऊपर रहा है। ठीक है, वो क्रिकेट ही खेलते थे स्कॉटलैंड से, तो बांग्लादेश से, तो अफगानिस्तान से, तो पता नहीं आइलैंड की तरफ से खेलता था, क्रिकेट का टॉप 5 में आता है। ठीक है, वो उन टीम से वो क्रिकेट खेलता रहा जिसकी वजह से ऊपर रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो इन सबसे अच्छा प्लेयर है। जदरान के 764 पॉइंट्स हैं और 782 पॉइंट डेरल मिचेल के हैं जो नंबर 1 है। 781 पॉइंट्स तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा के हैं, और ये जदरान के पॉइंट्स के बाद 722 पॉइंट्स है, ये करीब ही पॉइंट्स हैं। चलें, ये इस पर बात हम करते रहेंगे। रैंकिंग की हमने बात की, प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद हम यकीनन आकर बहुत सारी बातें करेंगे, जिसमें श्रीलंका से हमारे एक मेहमान भी शामिल होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। मैं प्रोग्राम का ये सेगमेंट शुरू करने से पहले ना इस शख्स को मैं चुप करा रहा था। शायद आपने मेरे जेस्चर्स देख लिए हों। ये सब साथ बैठा होता है जब तो इसको चुप कराना एक काम होता है, बाकायदा एक काम होता है। इसीलिए हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक भी ज़रूरी है, इनका चुप रहना भी ज़रूरी है। नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझे चुप करा रहे थे नहीं, भाई? चुप रहा यहाँ करो। पे स्टूडियो के अंदर उस वक्त जितने भाई भी हम लोग हैं ना बात- सब गवाह हैं। मैं तो बात ही नहीं कर रहा था और आप मुझे चुप ही नहीं करा रहे थे, अपना काम कर रहे थे। यार ऐसा तो ना आपने जो करो ना। सवाल किया वो सवाल दोहरा दूँ मैं? मतलब नहीं, आपको यार छोड़ दें। आपको अंदाज़ा होगा कि क्या सवाल इसने किया। चले ये सवाल भी बता दें आप अच्छा चले बताएं। कि मैंने क्या सवाल किया, ये आप पर छोड़ता हूँ। वो शुरू में बात बीच में हुई थी, मैंने किसी बॉलर का मैंने नाम ले दिया था, ये थोड़ा सा उस पर खफा हो गए थे। ये हिंट है, बाकी सवाल मैंने आपकी अच्छा, जिम्मेदारी ये दी। इन्होंने हिंट सवाल- दे दी, बस- इन्होंने हिंट नहीं, दे दी। अब नहीं, हिंट मैं भी दे देता हूँ। ये लोगों सवाल को- क्या है, हमारे जो टॉपिक चल रहा था उसमें जिस बंदे का, जिस बॉलर का इन्होंने नाम लिया था वो कोई टॉपिक का कोई हिसाब नहीं था। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दी है। वो क्यों चलें, बीच ठीक में है। डाल दिया चलें, ठीक है पता ठीक नहीं। है ठीक है, हिंट दे दी। अब आते हैं एक अच्छी बात की तरफ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने जो ट्राई नेशन में टीम शरीक हैं जिम्बाब्वे और उनके साथ साथ श्रीलंका, उनको और पाकिस्तान के प्लेयर्स को ऑफ कोर्स तमाम खिलाड़ियों को, पाकिस्तान टीम इंतज़ामिया को एक ज़ोहराना दिया, लंचन दिया। ये शाहीन अफरीदी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मोहसिन नकवी साहब आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, वज़ीर इत्तलात जनाब अता तारर साहब भी मौजूद हैं इस तकरीब में। ये श्रीलंका की टीम आपकी स्क्रीन पर, वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह भी बैठे हुए हैं। उसके अलावा डिग्नेटरीज़ हैं, जिम्बाब्वे के एम्बेसडर हैं, उसके अलावा श्रीलंका के एम्बेसडर भी हैं। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपकी स्क्रीन पर। उनके अलावा ये दाशुन शनाका, उनके साथ आपने देखा पाकिस्तान के कप्तान को। तो ये अच्छी चीज़ है, इस तरह से आए हुए मेहमानों को खुशामदेद कहा जाता है, इस तरह से आए हुए मेहमानों की दिलजोई की जाती है। और श्रीलंका की तो ख़ास तौर पे तारीफ़ बनती है कि जिस तरह श्रीलंका की टीम नामसाइद हालात के बावजूद रुकी, और वनडे सीरीज़ जब हमारी और श्रीलंका की शुरू हुई थी उसके बाद एक थोड़ा सा मामला हुआ था, उस पर भी बाय द वे अपडेट है आपके लिए। लेकिन मैं वो आपको बताने से पहले इस खुशी की खबर है, ये इसको आपसे शेयर करता चलूँ। सलमान अली आगा और दीगर लोग, तो ये रिवायत अच्छी है कि अपने मेहमानों को आप खुश रखते हैं, उनके खाना वाना, ये तो एक बहाना है लेकिन अच्छी बात है। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो पूरा एक सिलसिला नज़र हमें आ रहा है, सब टीम्स के साथ वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग की और उसमें ज़िम्बाब्वे की टीम, श्रीलंका, ओबियसली पाकिस्तान तो था ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये शेड्यूल में पहले हो, अगर नहीं भी था तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो श्रीलंका वाला एक इशू हुआ था ना कि हम वापस जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद ये मीटिंग, ये खाना, ये बैठना इस वजह से भी साथ हो। वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे, पूरी टीम कैबिनेट के साथ बैठे, एक कॉन्फिडेंस में लेके आते। 100% ये सब बातें हुई होंगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसीलिए साथ बैठे हैं, बैठ के खाना खा रहे हैं, रिलैक्स रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मीटिंग इस वजह से भी हो सकती है कि सबको साथ ले के कॉन्फिडेंस लें कि ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है, उससे पहले भी हुआ, कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब ये चीज़ शुरू हुई थी तो उससे काफ़ी चीज़ें मतलब सामने आने लग गई थी कि शायद श्रीलंका की टीम चली जाएगी, और अगर ये ऐसा हो जाता तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होना था। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई अब देखिए दोबारा से 2009 में भी श्रीलंका की टीम गई वापस, उसके बाद अभी भी गई, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड जब आई थी फर्स्ट टाइम, उस टाइम भी वही ईमेल के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुआ जी, वो हमारे को ईमेल आ गई, हम ये कर देंगे, उस पर भी न्यूजीलैंड की टीम भी चली गई। तो जब एक माहौल अच्छा बन रहा हो जिस मुल्क के अंदर, ठीक है, इतनी मुश्किलात के बाद, तो उस अच्छे माहौल के अंदर एकदम से इस किस्म का इंसिडेंट होने लग जाए, हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक प्रेशर होता है। ये मैं आपको चीज़ बताऊं, ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि ये श्रीलंका के टाइम पे हुआ, क्योंकि श्रीलंका की दोस्ती यारी पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी है। बहुत अब ये सोचे ये इंसिडेंट साउथ अफ्रीका के साथ हो जाता, न्यूजीलैंड के साथ होता, इंग्लैंड के साथ हो जाता। अच्छा, वो पुराना इंसिडेंट, नहीं, पुराना भी ये अगर कोई कैप्टन कह रहा है या फलाना कह रहा है कि जी हम वापस जा रहे हैं, हम डर रहे हैं, अब ये हो रहा है, हादसा हुआ, फलाना हुआ, तो ये अगर ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीम होती तो वो उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान ने ये बताया कि हमने आपको हाईएस्ट सिक्योरिटी दी है। बिल्कुल। तो हाईएस्ट जो ओहदा है पाकिस्तान में स्टेट मतलब प्राइम मिनिस्टर का, वो आपसे मिल रहे हैं।
ये भी नहीं देखा मैंने कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई तकरीब मैं की यही हो। तो कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये हुआ ही इसीलिए, जो मेरी जहाँ तक सोच जाती है, एक कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। देखो प्राइम मिनिस्टर आ गया सामने, प्राइम मिनिस्टर आपके सब आके जो है सबसे बात कर रहा है। उसके बाद आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर के अलावा आपके सारे वजीर भी बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो भी आ सकते हैं। तो इसकी रीज़न ही यही है, एक साइड पे सारे वजीर बैठे हुए हैं, एक साइड पे आपके सारे क्रिकेटर्स बैठे हुए। तो वो ये मीटिंग मुझे लगता है इसी वजह से हुई है कि चिल करें, रिलैक्स रहें, घूमे फिरे, कोई मसला मसाइल नहीं। चलें, ये भी अच्छी बात है। अब देखें मुकाबले में, लेकिन मुकाबले में मुकाबला बड़ा कड़ा होता है श्रीलंका से। श्रीलंका से जो तनवीर ने एक बात की कि श्रीलंका में की टीम के साथ एक वाक़या हुआ था 2009 में, उसके बाद श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान से जो वनडे सीरीज़ खेल रही थी, उस दौरान भी एक ऐसा माहौल बन गया था कि मोहसिन नकवी साहब इनके होटल गए, वहाँ पर इनको बात की, इनसे सिक्योरिटी के मामला तय किए। फिर श्रीलंकन टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो रुक गए यहाँ पर। वो उसके लिए फ्रेंडशिप नॉट आउट एक हैशटैग भी चला था सोशल मीडिया पे, उसमें हमने देखा कि सभी लोगों ने उस हवाले से उसमें अपना हिस्सा डाला। लेकिन श्रीलंका का असल में सिलसिला था क्या, तो हमने अभी श्रीलंका के एक बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं, रेक्स क्लेमेंटाइन उनका नाम है, उनसे मैंने सवाल बस एक भेजा था, उन्होंने वीडियो बनाकर दी है। सवाल ये था, एक तो श्रीलंका की और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, जो जड़ें हैं, वो कितनी पुरानी है अपनी हिस्ट्री से, अगर वो थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आगाह करें, एक बात। और दूसरी बात, ये जो मामला हुआ था कि उनके प्लेयर्स सुना था कि जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, उसको टैकल किस तरह किया, इस पर रेक्स क्लेमेंटाइन ने बात की है, उनकी बात सुन रहे थे। Historically, Pakistan has been a great friend of Sri Lanka, not just in cricket front, but overall. If I may go back to 1960s when Sri Lanka were trying to gain test status, the person who pushed their cause was a certain Abdul Hafiz Kader, Pakistan's first test captain and later former president of the Pakistan Cricket Board. He is the one who was pushing it firmly. He is the one who initiated the Ali Bhutto Trophy, the competition between the under-19 teams of Sri Lanka and Pakistan. That's where Ranjan Madugal emerged. That's where Javed Miandad emerged. So the ties between the countries go back for quite a long time. And also during the Sri Lankan war, Pakistan military provided them lots of assistance, and people back home remember these things very fondly. So the whole nation was actually, thinking the tour should go on and it should not be scrapped. Now, it was at this moment several senior players felt that they should be going back home. This is despite firm assurance by the Pakistan government that they will be provided with VVIP security and their safety will be looked after. Now that didn't go down too well with people back home, understandably so, because we Sri Lankans have grown up a civil war of our own, which stretched for 30 long years, and cricket was taking place when the war was on. So, in Pakistan's hour of need, everyone felt that, Sri Lanka should be backing them. Sri Lanka was coming into this series bit of question marks on him. He's been prolific batsman in ODIs, no doubt about it. He's the highest ranked Sri Lankan in ICC rankings for batters, but in T20 cricket, he's not been scoring that heavily, and his captaincy was not all that great during the Asia Cup as well, with his bowling changes not inspiring that many people. So he was actually, coming with some sort of pressure behind him, and that is why if you take the Sri Lankan squad, they did not name vice captain for the ODIs, but did name vice captain Dasun Shanaka for the T20s. So that was an indication, he was under some sort of pressure. तो रेक्स क्लेमेंटाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपडेट। ये तो उन्होंने अपडेट दी, उन्होंने हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी बताया, और श्रीलंका जो कैप्टन अब नहीं है, उनकी जगह कप्तान शनाका हो गए हैं। तो श्रीलंका की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनको रखा जाता, ऑफ कोर्स ये सूरत हाल है, लेकिन श्रीलंका के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन उनको इन्होंने रद्द कर दिया। तो ये मतलब खैर तो श्रीलंका के कैप्टन थे T20 की टीम के। हाँ, T20 की टीम के कप्तान थे, अब नहीं है ना। वही तो है ना, वो तो कैप्टन थे, इसका मतलब वो प्लेयर तो अच्छा था ना, जिस तरह इन्होंने बताया, लेकिन फॉर्म उसकी अच्छी नहीं, प्लेयर अच्छा, तो फॉर्म तो चलो ODI के भी फिलहाल देख रहे हैं इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन T20 एक डिफरेंट फॉर्मेट होता है, उसमें जो थोड़ा सा तेज़ खेलने वाला प्लेयर होता है वो बड़ा उसको सूट करता है। तो
तो खैर ये तो खुशी की बात है कि मेरे ख्याल में श्रीलंका की टीम ने वो स्टेप नहीं उठाया, लेकिन जिस तरह श्रीलंका की बात हो रही है कि श्रीलंका ने बहुत ज़्यादा पुश किया। अब देखना ये है कि श्रीलंका ने क्यों इतना ज़्यादा वो कह रहे थे अपनी टीम को कि नहीं यार ख़त्म करो, ठीक है इसको करो। तो मेरे ख्याल में उसको जिस तरीके से टैकल किया है वो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त किया है। बहुत और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह इस इशू को एक नॉर्मल तरीके से लेके चला, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त एक हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। अब चलें, अब आगे चलते हैं, आगे भी मामलात हैं। ये तो ट्राई नेशन सीरीज़ है, ये चलती रहेगी। अज़हर अली और सरफराज अहमद की जो गुफ्तगू हुई, जो मतलब जो मामला हुआ, गुफ्तगू दोनों की नहीं हुई भाई, मामला जो हुआ वो आज भी उसकी हम सुन रहे हैं बाज़ गश्त। मतलब अज़हर अली के बारे में लोग कह रहे हैं कि उसने इसलिए छोड़ दिया कि वो शायद अपने बेटे को खिलाना चाहते थे, बहुत सारी बातें। लेकिन अगर वो बेटे को खिलाना चाहते तो पहले खिला देते। वो तो उसने तो प्लान एक पूरा दिया था, कोई 4 महीने से, जो मेरी इत्तलात हैं 4 महीने से तो वो प्लान, वो कभी मुल्तान जा रहा है, कभी केपी जा रहा है, कभी लाहौर में लड़के उसने जमा किए हैं अज़हर ने और उसकी टीम ने। अब अचानक आके सरफराज अहमद इस सारे मामले को देखेंगे। अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी शुरू आ गया, उसके लिए टीम अनाउंस करनी। देखिए इसमें ये हो क्या रहा है? बहुत आसानी कर देता हूँ मैं, क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत आसानी कर देता हूँ। फिर आप ऐसे बंदे को कोच ही ना बनाए जिसका बेटा क्रिकेट खेल रहा है। अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि यार सुनने में ये आ रहा है कि जी लोग ये कह रहे थे ना कि यार वो अपने बेटे के लिए, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं हो गया या आप हो गए, हम डायरेक्ट अज़हर अली को ये थोड़ी बोल रहे हैं कि जी आप खिला रहे थे। ठीक है, सुन्नी सुनाई बातों पे जिस तरह आपने भी बात की कि यार सुनने में आ रहा था ये इस तरह के शायद वो अपने बेटों के लिए कोई ना कोई बात कर रहे थे। तो अगर इस तरह की सोच है तो फिर ऐसे प्लेयर को किसी को हेड कोच या कहीं पे भी कोच ना बनाओ कि अगर उसका बेटा भी क्रिकेट खेल रहा और आपको यही शक व शुबात होते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं फेवर दे दिया जाए, ठीक है, दे सकता है अपनी टीम को। दूसरी बात ये कि अगर वो कहीं अपनी बेटे को फेवर देगा तो आप सबको पता चल जाएगा कि यार ज़्यादती कर रहा है। अगर वो फेवर दे रहा है तो ज़्यादती कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मैं उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहा। मैंने भी कल यही बात की थी, भाई अगर आपने एक बंदे को लगाया तो उसको पूरा टाइम दें, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर इस जॉब को यूज़ कर रहा है अपने बेटे के लिए तो उसको रोकने वाले बहुत लोग हैं। क्या मतलब मुंह बंद करके नहीं कोई बैठेगा ना भाई। अगर अज़हर अली कहता है कि जी मेरे बेटे को अंडर 19 की टीम में होना चाहिए या कहीं पे भी होना चाहिए, तो वहाँ पे बोलने वाले बहुत लोग हैं ना कि यार आप ऐसा ना करो, ठीक है। तो अगर आप रोकें उसको तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना अगर वो ये काम करना जा रहा है, हाँ, ये करने जा रहा है, अगर ये करने जा रहा है, जो आप भी कह रहे हैं यार पता चल रहा है, अगर ये करने जा रहा है तो आप उसको रोक दें। और अगर आप उसको रोकते हैं, ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको जॉब से निकाल दें या आप उसको बोलें कि नहीं जी हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते ये रीज़न देख के, ठीक है। देखें खुद ही मसले मसाइल हो जाएंगे। इस्तीफा खुद दिया, उसको निकाला नहीं। खुद ही मसले मसाइल हो जाएंगे। मैं फिर वही बात करूँगा, आज़म खान जब पाकिस्तान टीम से खेला, ठीक है, बहुत से लोगों ने सपोर्ट की, मैंने सपोर्ट नहीं की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब उसकी फिटनेस नहीं थी, जब उस पे इतना ज़्यादा मसले मसाइल थे फिटनेस के, तो क्या हुआ, बाहर हो गया ना खुद ब खुद ही। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर किसी बेटे को या किसी रिश्तेदार को या किसी भी प्लेयर को आप ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे जी ये कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप उस मेरिट पे नहीं आए हैं तो आप जल्दी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, अभी ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल में एक किसी टेस्ट प्लेयर के लिए और बेइज्जती की बात है। दुनिया में ऐसा होता है, वैसे बच्चे खेल रहे हैं। चंद्र पॉल का लड़का इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम से खेला है। देखिए मैं रिकी पॉन्टिंग का बेटा खेलने की कोशिश कर रहा है। सचिन तेंदुलकर का बेटा भी अंडर 19 सेटअप में आया था। देखिए सचिन तो खेलते हैं। देखिए सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, उसका बेटा उस मयार का नहीं है। सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर उस मयार का नहीं है। सचिन अब इससे खुद ही बाहर हो गया, ये आपकी बात खुद ही बाहर हो जाएंगे इससे। आप मैं देखें जो मैं बात करता हूँ ना, मैं हमेशा सिस्टम और मेरिट की बात करता हूँ। मेरिट पे अगर आप आओगे कोई नहीं रोक सकता, नहीं आओगे फौरन बाहर हो जाओगे। वेस्ट इंडीज अगर सचिन तेंदुलकर का बेटा, ठीक है, अपनी फ्रेंचाइज से, ठीक है, वो नहीं रेगुलर खेल रहा, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर अगर किसी को बोले तो उसका बेटा रेगुलर ना खेले, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकता। इंडिया में हो सकता है, सिस्टम कुछ और हो। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं नहीं मान सकता। तेंदुलकर जैसे बेटा अगर एक दफ़ा किसी को बोले पूरे इंडिया में कि यार मेरा बेटा ये वो कैसे उसका काम नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि हो सकता है वो सिस्टम के ऊपर चलता है, हो सकता है वो बंदा बात ही ना करता हो, वो कहता हो नहीं भाई ठीक है, आप खुद ही बेटे को बोलता हो कि नहीं भाई आप मेरिट के नहीं है, होंगे तो आप खेलने जाके खुद। बात यह है कि अगर किसी टेस्ट प्लेयर के बेटा अगर किसी की सपोर्ट पे या पर्ची पे या अपने बाप की सपोर्ट पे खेल गया तो उसके वालिद साहब की बेइज्जती है,
उल्टी उसकी बेइज्जती है कि यार तुम कैसे सपोर्ट कर रहे हो, तुम खुद इतना अरसा पाकिस्तान खेले और तुम अपने बेटे को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। बाकी अब चंद्रपोल के बेटे की बात करते हैं या पोंटिंग के बेटे की बात करते हैं, ठीक है, आप जाके जरा उनकी स्टैट्स देखें, बहुत अच्छे, उनकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखें। चंद्रपोल के 2 बेटे, ठीक है, आप उसका भतीजा भी खेला, बिल्कुल आप फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस देखें, में फिर मेरिट है, बिल्कुल। फिर नहीं, कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे मुझे नजर नहीं आती, ज्यादा इस वजह से नजर नहीं आती। व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे इतनी ज्यादा मेरिट नहीं, चेंजिंग्स बहुत ज्यादा नजर आती हैं। टेस्ट टीम फिर भी हमें एक सेटल नजर आती है कि जो लड़का खेल रहा है वो काफी टाइम से जो है वो खेल रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे इतनी नजर नहीं आती। तो देखिए, हमेशा वहाँ पे बात ज़रूर होगी, ठीक है, और हम पहले भी कह चुके, हम कभी भी किसी के अगेंस्ट नहीं है। जो बातें होती थी ना यार टेस्ट प्लेयर के बेटे के अगेंस्ट चले जाते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे टेस्ट प्लेयर का बेटा है, चाहे किसी और का बेटा है, जो जिसका फादर ना पाकिस्तान खेला हो, जो मेरिट पे नहीं आएगा ज़रूर उसकी जो है वो बात करेंगे, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है जो पाकिस्तान खेला। आपने ठीक बात की, क्योंकि विव रिचर्ड्स का बेटा भी खेलने आया था, माली रिचर्ड्स, उसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, मतलब वो आया और वो चला गया। बिल्कुल, देखें ऐसा नहीं होता। और ये मिसबाह हक का बेटा खेल रहा है ना, और ये बहुत अच्छी 2 सेंचुरियां भी कर ली फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल, और वो इस सिस्टम से आ रहा है, बिल्कुल, हम अच्छा भी खेल रहा हूँ भाई, हम सपोर्ट करेंगे। मैं आज कह रहा हूं मैं मिसबा के बेटे को सपोर्ट करूंगा। जो लोग हमें कहते हैं ना कि यार टेस्ट प्लेयर के बच्चों के पीछे पड़, नहीं, मिसबा का बेटा मेरे हिसाब से अगर वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, इसी तरह 200 की है इसने, 2-3 सीजन और खेले इस तरह, इसी तरह सेंचुरियां करे, 2-3 सेंचुरियां करे सीजन में, हम बात करेंगे उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी टेस्ट प्लेयर का बेटा एक सीजन में 200 करे, उसके बाद अगले सीजन से बॉल नहीं बल्ले पे लग रही तो हम बोले नहीं जी इसको पाकिस्तान के लिए, ऐसा नहीं। तरीकेकार होता है, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं होता भाई, मैं नहीं होता, चाहे किसी के टेस्ट प्लेयर का बेटा चाहे कोई भी है। अगर मेरिट पे जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह सबके लिए फैसिलिटीज एक है, सबके लिए परफॉर्मेंसेज एक है, दे के पाकिस्तान टीम में आओ और अच्छी परफॉर्मेंस दे के आओ, इस तरह किसी टेस्ट प्लेयर का बेटा भी दे के आता है, जरूर उसकी सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। और जो पाकिस्तान खेले हुए होते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अगर आप अपने बेटे को गलत तरीके से खिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे, यार ये कैसे लोग हैं यार, पाकिस्तान खेले हुए हैं लेकिन फिर भी अपने बच्चों को किस तरीके से खिला रहे हैं। तो इनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, इनसे ज्यादा जो है वो अच्छा, बच्चों को पूछा जाएगा। सिर्फ क्रिकेटर नहीं खिलाता, जो ओहदेदार है ना उनके बच्चे भी खिलाए जाते हैं, सब होता है ना, बहुत इस सीजन में हो रहा है ये। देखिए सब होता है, हो रहा है ये। नहीं, इस सीजन की आप क्या बात कर रहे हैं? इस सीजन की मैं बात मैं तो जमाने से बात कर रहा हूं, जमाने से चलता हुआ आ रहा है सब कुछ, टीवी पर आ रहा है ये सीजन, टीवी पर आ रहा है जमाने से, बड़े अरसे के बाद, जमाने से सब कुछ चलता हुआ आ रहा है यार। हमारी जिसकी जो ओहदे पे बैठा हुआ है, उसका जो अपना बच्चा है या उसका जो जानने वाला है, उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोस्त यार को कभी अंपायर लगा देते हैं, कभी रेफरी लगा देते हैं, कभी स्कोरर बना देते हैं, कभी क्या बना देते हैं। तो ये तो रीजन लेवल पे ये सब कुछ चल रहा है। हर चीज़ आपको थोड़ी सामने नज़र आ रही होती है, पीछे रह के इतने जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं, इतनी सियासतें चल रही होती हैं, उसको खिला दो, उसको खिला दो। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब कुछ और बात मैं कर रहा हूँ, प्लेयर्स को T10 खेलना है, अभी अबू धाबी में होने वाली है, उसके अलावा T20 लीग। देखो यार, मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। NOC दे दी, NOC सबको मिल गई, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। बाबर, रिजवान, नाफे, आजम खान, बहुत सारे जितने भी लड़के हैं सबको NOC मिल गए, भाई गो एंड प्ले T10 और T20। देखिए अब मेरी बात आप सुने, या तो आप एक चीज़ तय कर लें कि जो T20 का प्लेयर है, जब 4 डे क्रिकेट हो रही होगी तो हम इसको NOC दे देंगे, ठीक है। जो सिर्फ स्पेशलिस्ट है वाइट बॉल क्रिकेट का या T20 का, अगर वो NOC लेके खेलना चाहता है तो अगर पाकिस्तान में 4 दिन की क्रिकेट हो रही है तो आप उसको NOC दे दें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता या होना चाहिए कि अगर आपके पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वाइट बॉल की क्रिकेट हो रही है और बाहर भी वाइट बॉल का लीग हो रही है तो आप उसको परमिशन दे दें। लाइक मिसाल के तौर पे एक बात करता हूँ, अब जिस तरह इफ्तिखार खेल रहा है या और लोग हमारे पाकिस्तान के खेल रहे हैं, ठीक है, या आजम खान जो है वो खेल रहा है, अगर पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ODI क्रिकेट हो रही है या T20 क्रिकेट हो रही है, तो इनकी सिलेक्शन तो वाइट बॉल क्रिकेट से होगी ना। तो नहीं हो रही, तो फिर अगर ये, मैं वही बात कर रहा हूं, तो अगर ये यहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेट हो रही है और उसके बाद जाके ये लीगों की आप परमिशन दे रहे हैं उस दौरान,
वो गलत दे रहे लेकिन हैं। डिपार्टमेंटल वाइट बॉल शुरू हो जाएगी अगले महीने तो फिर 6 दिसंबर से। वो तो बात की 6 बात है दिसंबर से ना। आपको- अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट से जो रखा हुआ जिस डिपार्टमेंट ने ये जो खेल रहा है तो वो तो उसको तो फिर खेलना जरूरी है, और डिपार्टमेंट क्रिकेट से आप खेलते ही जरूरी है, क्योंकि आपकी जॉब चली जाएगी। वो तो सबसे पहले बोलेंगे भाई इनको निकालो, क्योंकि ये तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं होते। ठीक है, ये रीजन्स के मसले होते हैं, एसोसिएशन के मसले होते हैं। जब सीजन चल रहा होता है उनको एनओसी मिल जाती है। अगर 4 डे क्रिकेट अब चल रही है, ठीक है, और जो लड़का टेस्ट टीम का रेगुलर मेंबर है और वहां अगर उसको बाहर परमिशन देते हैं जाओ तुम T20 खेलो, सब कुछ खेलो, लेकिन रहता टेस्ट टीम के अंदर नाम होता है उसको, तो वो एनओसी गलत है। ठीक है, आपको इस तरह देनी नहीं चाहिए। 4 लड़के हैं ऐसे जिनका आपने नाम लिया, उनमें 4 ऐसे: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जो जाके खेलेंगे बिग बैश लीग दिसंबर में। तो इस वक्त तो सीजन चल रहा है रेड बॉल। देखिए ये पाकिस्तान को ना ये क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि शायद उस जगह पे क्रिकेट बोर्ड की जगह पे या चेयरमैन की जगह पे मैं भी शायद बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा रिलैक्स, वो हल्का हाथ रखते हैं कि यार हमने क्रिकेट बोर्ड के साथ रिलेशन भी बनाने हैं। उसमें आप कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि यार जो हमारे मेन प्लेयर हैं उनको ज़रा थोड़ा सा जाने दो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-10 8-10 10-10 लड़के चले जाएं, आपका सीज़न चल रहा है यहाँ पे, तो फिर आप बोले जी आपका वो आपके सारे बाहर चले गए। आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वही जब लीगें नहीं खेलेंगे, या आपके जो अपकमिंग प्लेयर जो पाकिस्तान में दोबारा खेलना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में, जब वही आके डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो फिर आप कैसे आपकी डोमेस्टिक की वैल्यू बनेगी। चीखते चिल्लाते रहते हैं सारे कि यार सीज़न यहाँ पे हुआ हुआ है, आपके मेन प्लेयर नहीं है, या आपका सीज़न चल रहा है, जो पाकिस्तान के प्लेयर है वो घरों पे बैठे हुए हैं या घूमने फिरने गए हुए हैं। ये ऐसा नहीं है। बल्कि बाबर का जब टाइम आएगा, जब क्योंकि 8 राउंड्स तो हो चुके हैं कायदम ट्रॉफी के, तो 2 राउंड्स बाकी हैं। 2 राउंड्स का मतलब 8 दिन के मैचेस हैं, फाइनल 5 दिन का होगा, तो दिसंबर के एंड तक तो ख़त्म हो जाएगा। जब इनको जाना है बिग बैश खेलने, तो बिग बैश वालों को तो आप रिलैक्स कर दें। मतलब उनके ऊपर जो आपने अभी बात की, बाबर, रिजवान, शाहीन और हारिस रऊफ पे तो बात लागू नहीं होती। बाकी जो बच्चे हैं जो T10 खेलने जा रहे हैं, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा भाई। इस तरह अब अगर आप ये चीज़ें एडजस्ट नहीं करेंगे तो भाई आप अपनी डोमेस्टिक को किस तरह वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया की जो 4 डे क्रिकेट हो रही थी, उसमें स्टार्क भी खेल रहा है, हाँ, उसमें जोश हेजलवुड भी खेल रहा है, और ये T20 सीरीज छोड़ी इंडिया, हुसैन भी खेल रहा है, T20 सीरीज छोड़ दी इंडिया की। ठीक है, 3-3 4-4 100 कर रहा है वो आपने वहाँ डोमेस्टिक में। तो क्या है, क्या मतलब वो छोटे प्लेयर है, वो छोटे प्लेयर है, किसी तौर भी नहीं, किसी तौर पे छोटे प्लेयर नहीं है। सही है, तो हम देखें यार, हमने कितने अपने टाइम पे कितने प्लेयरों को हमने देखा कि जब वो किसी फॉर्मेट में खेलना चाहते थे, अगर उनकी क्रिकेट में गैप होता तो वो सबसे पहले आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में आते थे 4 डे क्रिकेट। हर दुनिया का प्लेयर, चाहे T20 का भी प्लेयर है ना, अगर उसने अपने रिदम को वापस लाना है, वो कोशिश करेगा मैं किसी तरीके से 4 डे क्रिकेट का मैच खेलूं जाके। जितनी लंबी बॉलिंग करूं मसल्स खुलेंगे, स्टिफनेस खत्म होगी जल्दी। जितनी लंबी बैटिंग करूंगा मुझे स्टे करने का मौका मिलेगा, मेरे मसल्स में जो भी थकावट होती है वो रिकवरी जल्दी होगी। लंबी बैटिंग करूंगा, शॉट्स मारूंगा, वो सारी चीज़ें उसको फ़ायदा देती हैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी जाके। ठीक है ना, तो बात ये है कि हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं भाई, वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी आके खेलें, जो कि हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। सही है, डोमेस्टिक क्रिकेट की अहमियत अपनी जगह, ऑस्ट्रेलिया की मिसाल तनवीर ने दी, बिल्कुल सादिक आती है। पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हो जाते हैं, काफ़ी अरसे से नहीं खेले। ये इंडिया में भी हो रहा था, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी काफ़ी अरसे के बाद फर्स्ट क्लास में आए। यहाँ बाबर के पीछे हम पड़े रहते हैं, बाबर नहीं गए, बावजूद नहीं गए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उठाया। पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच है वो उस पर हमने बात की, वो हफ्ते को खेला जाएगा, ट्राई नेशन सीरीज़ का। उस पर हम बात करेंगे अगले हफ्ते जब हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। अपना ख्याल रखिएगा। तनवीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वीक अच्छा गुजरे, संडे आपका अच्छा गुजरे, आप सबका भी दिन अच्छे गुजरें। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। खुदा हाफिज़।